शारदा स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेसन 6 का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टाइप्स के रूप में, उसके बारे में अपने बात करेंगे। पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने टोकन्स के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, जो कि पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसी तरह से जो डेटा टाइप्स जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक भी पेपर के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है। तो आज हम डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि C++ लैंग्वेज में डेटा टाइप्स अपने बोलते किसको हैं और कितने प्रकार के डेटा टाइप्स हैं और उनका यूज़ अपने कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो डेटा टाइप समझने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। डेटा जो वर्ड है इसको अगर अपने थोड़ा सा डिफाइन करें तो आप डेटा को बोल सकते हैं कि अधूरी जानकारी, अधूरी जानकारी, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कच्चे आंकड़े के रूप में। अधूरी जानकारी या फिर कच्चे आंकड़ों को अपने क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। क्योंकि जब तक ये वर्ड आपको नहीं पता तब तक आप डेटा टाइप्स के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब अगर अपने एग्जांपल की बात करें कि डेटा आप किसको बोल सकेंगे, तो उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि हमने लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने हिंदी लिखा हुआ है, तो आप इसको बोल सकेंगे कि ये एक तरीके से डेटा है। इसी तरीके से मान लीजिए कोई आपने नंबर लिखा हुआ है, उसको भी आप डेटा बोल सकते हैं। आपने किसी का नाम लिखा हुआ है, मान लीजिए हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो अपने इसको भी डेटा बोल सकते हैं। ऐसे कई प्रकार के जो डेटा हैं वो अपने यूज़ करते हैं। अब बात ये आती है कि डेटा हमारे क्या काम आएगा, तो हम इनको डेटा मान रहे हैं तीनों को। तो ये डेटा जो अलग अलग हैं, ये डेटा प्रोसेस होने के पश्चात, प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेस इनको करेगा कंप्यूटर। ये प्रोसेस होने के पश्चात इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि डेटा जो है वो प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इनको प्रोसेस किया जाएगा सभी डेटा। अब मान लीजिए डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमने लिख दिया इसको इस तरीके से, और हमने यहाँ पे लिख दिया ये, तो ये कंप्यूटर में यही डेटा जो अलग अलग था प्रोसेस होने के पश्चात एक इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि राहुल और उसका सब्जेक्ट है और उसके मार्क्स हो। ये बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि डेटा अधूरी जानकारी होती है। यानी अगर आप सिर्फ हिंदी वर्ड को देखें तो इससे आप पर्टिकुलर कोई इसका कोई अपने अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। और मान लीजिए 65, तो ये 65 जो हमने नंबर यहाँ पे लिखा, इसको भी आप किसी विशेष प्रकार से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये तीनों जो हमने लिखे हुए डेटा, इनको अगर आप एक साथ लिखें तो आपको एक वैलिड इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि डेटा के माध्यम से ही बनती है। तो ये डेटा की डेफिनेशन है। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के अलग अलग जो डेटा हैं वो अपने C++ लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के दौरान यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने 65 नंबर यूज़ करना है प्रोग्राम में, तो वो आपके लिए डेटा है। आपने कोई सब्जेक्ट का नाम है, किसी का नाम है, या कोई एड्रेस आपने यूज़ किया, तो वो भी आपके लिए एक तरीके से डेटा होता है। लेकिन हमें ये समझना है कि डेटा जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका टाइप क्या है। मान लीजिए 65 जो आपने नंबर यूज़ किया है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये डेटा किस प्रकार का है। कंपाइलर को ये अपने को सूचना देनी पड़ेगी। उसी डेटा टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे आज समझने वाले हैं। तो डेटा की बेसिक अगर अपने जानकारी लेने के पश्चात, डेटा टाइप्स जो हमारा मेन टॉपिक है हमारी बुक में सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो डेटा टाइप्स अगर अपने इसको डिवाइडेशन की बात करें C++ लैंग्वेज में, तो C++ लैंग्वेज में डेटा जो टाइप्स हैं
इसको अगर अपने मुख्य रूप से देखें तो वैसे तो डेटा टाइप्स के बहुत से प्रकार अलग अलग हो सकेंगे, लेकिन अगर अपने मुख्य रूप से बात करें तो 3 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। उसमें से सबसे जो पहला हमारा डेटा टाइप है उसको बोलते हैं बेसिक डेटा टाइप। कर देगा। तो डेटा टाइप्स जो है C++ लैंग्वेज में वो 3 तरह के हो गए। एक तो बेसिक डेटा टाइप्स हो गए, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हो गए, और तीसरे जो हैं वो है ड्राइव्ड डेटा टाइप्स। अपने यहाँ पे सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बेसिक डेटा टाइप्स की बात करेंगे। तो जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उसमें इंट, फ्लोट, चर, डबल और वॉइड, ये बेसिक डेटा टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। अब बात ये आती है कि बेसिक डेटा टाइप होते क्या हैं। देखिए, जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं इनको बेसिक डेटा टाइप्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके सामान्य कार्य के लिए इनको अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। उपयोग में लिया जाता है इनको। यानी कि अगर आपको किसी भी पूर्णांक का यूज करना है, मान लीजिए कोई आपको संख्या यूज करनी है, फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए 45 या 50 या 100, इस तरह की कोई भी संख्या जिसको कि अपने पूर्णांक बोल रहे हैं, जिसको कि इंटीजर बोला जाता है इंग्लिश में, अगर आपको पूर्णांक संख्या यूज करनी है प्रोग्रामिंग में तो हमें बेसिक डेटा टाइप के इंट यानी इंटीजर का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपको पॉइंट वाली संख्या यूज करनी है तो हमें फ्लोट जो हमारा डेटा टाइप है उसको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको कैरेक्टर का यूज करना है प्रोग्रामिंग के दौरान, कैरेक्टर को कुछ इस तरीके से अपने सिंगल कोटेशन में लिख के यूज करते हैं। कैरेक्टर में सभी अल्फ़ाबेट इंग्लिश के कैपिटल स्मॉल लेटर के आ जाते हैं और कुछ सिंबल भी आ जाते हैं। तो आपको जो चर हमारा डेटा टाइप है उसको यूज करना है। अगर आप बहुत बड़ी पॉइंट वाली संख्या यूज करना चाह रहे हैं तो हमें डबल जो डेटा टाइप है उसका यूज करना पड़ेगा। जो लास्ट हमारा डेटा टाइप है वॉइड, इस डेटा टाइप को हम किसी भी फंक्शन के रिटर्न टाइप के रूप में यूज करते हैं। यानी कि ये फंक्शन का रिटर्न टाइप बताने के लिए हम वॉइड का यूज करते हैं। स्पेशली इंट, फ्लोट, चर, डबल की तरह हम वॉइड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वॉइड जो है वो किसी फंक्शन के नाम से पहले रिटर्न टाइप के रूप में यूज होता है। तो ये जो हमारे बेसिक डेटा टाइप्स हैं, इन सभी डेटा टाइप्स को आप प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि आपको इंटीजर का यानी इंट का यूज करना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए हमने लिखा इंट ABC। तो इस पूरे एग्जाम्पल में हमने जो हमारा A, B और C जो कि तीनों वेरिएबल्स हैं, इनके पहले हमने यूज़ किया है बेसिक डेटा टाइप्स का यानी कि इंटीजर का। इसका अर्थ ये हुआ कि A में, B में और C में, तीनों में हम कोई भी पूर्णांक संख्या है यानी बिना पॉइंट की जो संख्या है वो आप स्टोर कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप फ्लोट का भी यूज़ कर सकते हैं, चर का भी यूज़ कर सकते हैं और डबल और वॉइड का भी। सेकेंडली अगर अपने बात करें यूज़र डिफाइंड जो डेटा टाइप्स हैं, नाम पे ही अगर आप देखें तो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स यानी कि ऐसे डेटा टाइप्स जिनको यूज़र डिफाइंड करता है। यूज़र किसको बोलते हैं? जो C++ लैंग्वेज में वर्क कर रहा है। मान लीजिए आप यूज़र है तो आप इसका यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे, यूनियन आप खुद बनाएंगे, क्लास आप खुद बनाएंगे, एनुमरेशन आप खुद बनाएंगे। तो ये 4 ऐसे डेटा टाइप्स हैं C++ लैंग्वेज में जो कि आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में आते हैं। इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है पेपर में, जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 2 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के नाम बताएं, तो आपको इन चारों में से कोई भी 2 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के नाम बताने हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। कई बार 3 पूछ लेते हैं, कई बार 4 भी आपसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के नाम पूछ लेते हैं, तो हमें इनके नाम की जानकारी होनी चाहिए। अब अगर अपने बात करें स्ट्रक्चर की, यूनियन की, क्लास की, एनुमरेशन की, इनको आप डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं,
वो अपने विस्तार से सभी पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पूरी सारणी अच्छे से याद करनी कि कौन कौन से डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप में है, यूजर डिफाइंड में कौन कौन से हैं और ड्राइव डेटा टाइप्स में कौन कौन से हैं। थर्ड जो आपका है ड्राइव्ड डेटा टाइप्स। देखिए ड्राइव्ड जो डेटा टाइप्स होते हैं वो आपके बेसिक डेटा टाइप पे डिपेंड होते हैं। यानी ये जो हमने बेसिक डेटा टाइप्स हमने लिखे हुए हैं इंट, फ्लोट, चर, डबल और वॉइड, ये सभी के सभी जो ड्राइव्ड डेटा टाइप्स हैं, चाहे एरे की बात हो, चाहे पॉइंटर की बात हो, चाहे फंक्शन की बात हो, चाहे रेफरेंस की बात हो, ये सभी डेटा टाइप बेसिक डेटा टाइप के ऊपर निर्भर होते हैं। यानी उन्हीं की सहायता से इनको बनाया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से हुई कि ऐसे डेटा टाइप्स जो कि बेसिक डेटा टाइप्स इंट, फ्लोट, चर, डबल, वॉइड पर डिपेंड होते हैं उनको हम बोलते हैं ड्राइव्ड डेटा टाइप्स। तो इनको अगर अपने एक एग्जांपल की बात करें तो आप अगर एरे को डिक्लेयर करना चाह रहे हैं या फिर आपको पॉइंटर को डिक्लेयर करना है या फिर आपको फंक्शन को डिक्लेयर करना है तो आप किसी न किसी रूप में बेसिक जो डेटा टाइप हैं उनका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एरे डिक्लेयर करना है तो आप एरे को इस तरीके से लिख रहे हैं। मान लीजिए हमने एक एरे बनाया है, ये एक एरे का एग्जाम्पल है। इसमें जो हमारा एरे है वो है ए और इसके नाम से पहले अगर आप देखें तो हमने लिखा हुआ है इंट जो कि बेसिक डेटा टाइप है। ये बेसिक डेटा टाइप है और जो ए और ये जो हमने 10 लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट में ये आपका पूरा एरे है। तो एरे किस पे डिपेंड हुआ? बेसिक डेटा टाइप पे। और एरे किसका भाग है? ड्राइव्ड डेटा टाइप्स का। यानी कि ड्राइव्ड जो डेटा टाइप्स हैं चाहे वो एरे है चाहे फंक्शन है वो किसी न किसी फॉर्मेट में किसी न किसी रूप में बेसिक डेटा टाइप पे निर्भर होते हैं। तो ये हमारे एक जो सारणी है डेटा टाइप्स की उसके बारे में अपने बात कर रहे थे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आपको बताने वाले हैं बेसिक डेटा टाइप्स के सभी जो पार्ट्स हैं उनकी विस्तार से जानकारी और जो यूजर डिफाइंड हमने यहाँ पे लिखे थे उनकी और ड्राइव डेटा टाइप्स की सभी की अलग अलग आपको जानकारी बताएं होना क्या। तो डेटा टाइप में अब हम सबसे पहले जो 3 जो हमने सारणी में नाम लिखे थे उसमें से सबसे पहले बात कर रहे हैं बेसिक डेटा टाइप्स की डेफिनेशन की। तो इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं C++ लैंग्वेज में C++ लैंग्वेज के प्रोग्राम में सामान्य तौर पर उपयोग में लाए जाने वाले डेटा टाइप्स हैं। ये सभी डेटा टाइप्स पहले से परिभाषित हैं। यूजर इनको प्रोग्राम में शामिल करता है। ये रही इसकी डेफिनेशन। इसके जो हमने प्रकार लिखे थे उसमें लिखा गया था इंट, एक हमने लिखा था फ्लोट, एक हमने लिखा था चर, एक हमने लिखा था डबल और एक हमने लिखा था वॉइड। ये हमने इसके 4 प्रकार लिखे थे। और इसमें अगर अपने आपको बताएं इंटीजर जो इसका पहला प्रकार है, इंट जो होता है वो पूर्णांक के लिए होता है। पूर्णांक मीन्स आपको कोई भी संख्या जो बिना पॉइंट की बिना दशमलव की संख्या अगर आपको यूज करनी है तो आपको यूज करना है इंट का। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था। मान लीजिए आपने इंट XYZ लिखा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि XYZ तीनों में आप बिना पॉइंट की संख्या है वो यूज करेंगे। इसी तरीके से जो फ्लोट है, फ्लोट जो है वो दशमलव की संख्या के लिए,
यानी अगर अपने को दशमलव की संख्या यूज़ करनी है कुछ इस तरीके से, तो आप फ्लोट मान लीजिए आपने A, B, C लिखा है, तो इसका अर्थ ये होगा कि A, B और C तीनों में आप जो है पॉइंट वाली संख्या है वो यूज़ करेंगे। इसी तरीके से चर जो होता है वो कैरेक्टर के लिए होता है। यानी अगर अपने को प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर्स की आवश्यकता है, कैरेक्टर्स को आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि A, B और C तीनों में आप कोई भी कैरेक्टर है वो शामिल कर सकते हैं। इनके अगर अपने साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ भी मेमोरी में होता है। जैसे इंटीजर की अगर अपने बात करें तो इंटीजर कोई भी संख्या आप यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी में 2 बाइट की स्पेस लेती है। और इसी तरीके से अगर अपने फ्लोट की बात करें तो 4 बाइट का स्पेस होता है, और कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट के स्पेस में जब आप कोई भी कैरेक्टर घोषित करते हैं तो वो 1 बाइट की जगह कंप्यूटर की मेमोरी मिलेगा। इसी तरीके से डबल जो है ये भी दशमलव की संख्या के लिए। अब फ्लोट में और डबल में फ़र्क ये है कि ये जो कंप्यूटर की मेमोरी पर अगर आप इसको डिक्लेयर करेंगे तो कुछ इस तरीके से, मान लीजिए आपने लिखा डबल PQR, तो इसका अर्थ ये होगा कि PQ और R तीनों में आप पॉइंट वाली संख्या स्टोर करवाएंगे, और इसका जो स्पेस होता है कंप्यूटर की मेमोरी पर वो फ्लोट से दोगुना, यानी कि आप 8 बाइट का जो कोई भी पॉइंट वाली संख्या है वो इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो ये सभी डेटा टाइप्स की अगर अपने यूज़ की बात करें तो आप कुछ इस तरीके से इनको लिखकर प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, और सभी में अलग अलग तरह का डेटा है वो स्टोर किया जा सकता है। यानी कि यहाँ X, Y और Z तीनों में बिना पॉइंट की संख्या, ABC में आप पॉइंट वाली संख्या स्टोर कर सकते हैं, और ABC जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं। किस तरीके से, मान लीजिए आपको A में कोई कैरेक्टर स्टोर करना है, ये कैरेक्टर का थोड़ा आपको बता दिया जाए कि मान लीजिए आपको A में कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैरेक्टर इस तरीके से स्टोर होता है। आपको कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोटेशन में बंद कर कर ही लिखना है। कौन कौन से कैरेक्टर आप इसमें लिख सकते हैं, आप A से Z तक कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, A से Z तक आप स्मॉल लेटर लिख सकते हैं, 0 से 9 तक के नंबर आप लिख सकते हैं। कुछ स्पेशल सिंबल आते हैं जैसे हैश का सिंबल है या डॉलर का सिंबल है, वो भी आप कैरेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इस जगह पर 5 लिखा है तो 5 भी अभी कैरेक्टर है। किसी भी इसमें से किसी भी कैरेक्टर को अगर आप सिंगल कोटेशन में बंद करेंगे, हमेशा ध्यान रखें, तो वो आपका एक तरह से कैरेक्टर गिना जाएगा, चाहे वो संख्या ही क्यों ना हो। तो ये बेसिक जानकारी अगर अपने बात करें, बेसिक जो आपके डेटा टाइप्स हैं उनकी जानकारी आपको सबसे पहले होना जरूरी है। इसके बाद अपने थोड़ा आपको बता देंगे कि यूज़र डिफाइंड जो डेटा टाइप्स हैं वो क्या होते हैं, उनको अपने किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो अभी अपने जो बात कर रहे हैं वो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे डेटा टाइप्स जिन्हें यूजर के द्वारा घोषित किया जाता है उन्हें यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स कहा जाता है। ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं प्रोग्रामिंग में जिसमें बेसिक जो डेटा टाइप्स हैं वो पर्याप्त नहीं होते, तो ऐसे में अपने यूज़र डिफाइंड जो डेटा टाइप्स हैं उनका यूज़ करते हैं। ये जो हमने 4 नाम लिखे हुए हैं ये वो 4 नाम हैं जो कि आपके यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में आते हैं। ये आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं। समस्याएं मीन्स आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं जैसे कि इंट है या फिर आपका फ्लोट है या फिर आपका चर है, तो इस तरह के जो डेटा टाइप्स होते हैं ये आपके लिए पर्याप्त नहीं होते या आपकी प्रोग्रामिंग की जो समस्या उसको सोल्व ये नहीं कर पाते। तो ऐसे में अपने जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं इनको यूज़ करना जरूरी हो जाता है। ये सभी अपने द्वारा बनते हैं यानी कि यूज़र के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है
तो अपने ये सीखेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है प्रोग्रामिंग में। यूनियन को भी आप क्रिएट करते हो, क्लास को भी आप बनाते हो और एन्यूमरेशन को भी अपने बनाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ अपने बात कर रहे हैं कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं और उनकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक एक लाइन में सभी की डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले अगर अपने बात करें स्ट्रक्चर की, तो बेसिक डेटा टाइप्स जो होते हैं और अन्य डेटा टाइप्स को एक साथ उपयोग में लेना ही स्ट्रक्चर कहलाता है। स्ट्रक्चर वर्ड खुद अपने आप को ये इंडिकेट कर रहा है। स्ट्रक्चर मीन्स संगठन एक तरीके से हो गया। संगठन यहाँ पे किस किस का है, जो आपके बेसिक डेटा टाइप्स होंगे, जैसे कि इंट, फ्लोट, चर उधर लिखे हुए हैं, या फिर अन्य डेटा टाइप्स हैं जिनके बारे में अपने अभी बात करेंगे नेक्स्ट। तो अन्य डेटा टाइप्स और बेसिक डेटा टाइप्स को एक साथ उपयोग में लेना ही क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर कहलाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर अपने पेपर के नज़रिए से देखें, क्योंकि स्ट्रक्चर पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इसी तरीके से यूनियन, स्ट्रक्चर और यूनियन बहुत क्लोज हैं। इनके अंतर भी अपने देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, किस तरीके से यूनियन बनता है। इनको बनाने की थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है, बाकी ये डेफिनेशन में लगभग सेम होते हैं। यूनियन में भी अगर आप देखें तो यूनियन भी स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है उसी तरीके से यूनियन है, बस डिफरेंस क्या रहेगा इनके बीच में, वो रहेगा मेमोरी स्पेस का। यानी कि जो मेमोरी यूज करेगा स्ट्रक्चर, उससे अलग मेमोरी यूज करेगा यूनियन। चाहे इन दोनों के नाम सेम हो, इनके मेंबर सेम हो, लेकिन डिफरेंस हो जाएगा इनकी मेमोरी का। वो अपने नेक्स्ट बात करने वाले हैं। क्लास भी अगर अपने देखें तो क्लास भी एक यूजर डिफाइंड है, यानी क्लास जो हमारा डेटा टाइप्स है ये भी यूजर के द्वारा बनता है। एक डेफिनेशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स का समूह जो होता है उसको हम क्लास बोलते हैं। इसके ऊपर विस्तार से आपका एक लेसन है, नोवा लेसन है, उस पर अपने बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये बताया गया है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में कौन कौन से। एनुमरेशन जो ये भी यूजर डिफाइंड है। इसमें क्या लिखा है कि इसमें जो नेम्स होते हैं उनको संख्याओं के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि ये एक ऐसा डेटा टाइप्स है एनुमरेशन C++ में जो नेम को संख्याओं के साथ जोड़ता है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने लिखा हुआ है एनम, और उसके बाद ये एनम क्या, यहाँ पे ये कीवर्ड है जिसके बारे में अपने पिछला जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आपको कीवर्ड्स के बारे में विस्तार से बताया गया था कि एनम एक कीवर्ड है। तो आपको कीवर्ड यूज करना है जब भी आप एनुमरेशन जो डेटा टाइप से इसको यूज करना है, तो आपको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ जितना कीवर्ड है एनम उतना ही अपने को लिखना है। उसके बाद आपको नेम देना है। मान लीजिए कि आपने उसको नाम दिया है जो अपने एनुमरेशन जो डेटा टाइप्स बना रहे कलर। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट बनाना है। अब यहाँ आप नेम को संख्याओं के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि ये इसमें अपने नेम को संख्याओं के साथ जोड़ते हैं। मान लीजिए कि आपने एक कलर दिया नेम के रूप में रेड, तो आप इसको संख्या भी दे सकते हैं इस तरीके से। तो आप कोई ऐसी लिस्ट बना रहे हैं मान लीजिए प्रोग्रामिंग के दौरान जिसमें आपको नेम और संख्या दोनों चीज एक साथ में यूज करनी है, तो एनुमरेशन ही वो डेटा टाइप रहेगा जो आपको नेम और संख्या दोनों एक साथ यूज करने की सुविधा प्रदान करने वाला है। तो ये चारों मिलाकर आपके जो डेटा टाइप्स हैं वो कहलाते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। नेक्स्ट अपने जो है वो अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आपके ड्राइव डेटा टाइप्स हैं उनके बारे में। धन्यवाद।